पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास, अपोजिशन अक्सरियत दिखाने में नाकाम। नून लीग के 140 अरकान शरीक हुए। अरकान पूरे ना होने पर ऐवान में शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में उड़ा दी। बाज अरकान कागज के जहाज बनाकर हुकूमती अरकान की तरफ फेंकते रहे। स्पीकर के डाइस का घेराव, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। असम्बली का इजलास कल तक मुलतवी। पंजाब में दोबारा अक्सरियत दिखा दी, एतमाद का वोट मर्जी से लेंगे। पीटीआई के मरकजी रहनुमा असद उमर की गुफ्तगू, कहा हमारे अरकान को कॉल्स आ रही हैं लेकिन ज्यादा असर नहीं हो रहा। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। राना सनाउल्लाह ने दावा किया पंजाब हुकूमत अक्सरियत खो चुकी। नून लीग को 189 अरकान की हिमायत हासिल है। कल ये तादाद 180 हो जाएगी। इमरान खान अच्छी सियासत कर रहा है। नून लीग की पंजाब में क़यादत करने वाला कोई नहीं। लीगी रहनुमा मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास में फट पड़े। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में 150 अरकान भी शरीक ना हुए। ख्वाजा साद ने कहा कि हमजा शहबाज के सरगर्म ना होने का नुकसान हो रहा है। हसन मुर्तजा बोले मुतहरिक ना हुए तो पीटीआई सब कुछ ले जाएगी। जनेवा में सैलाब मुतासरीन के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस। यूरोपीय कमीशन का 50 करोड़ यूरो, फ्रांस का 1 करोड़ डॉलर्स देने का ऐलान। तुर्किया ने बहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए मदद का यकीन दिला दिया। इस्लामी तरक्याती बैंक ने 4 अरब 20 करोड़ डॉलर की यकीन दहानी करा दी। आलमी बैंक का 2 अरब डॉलर का ऐलान। चीन 10 करोड़ डॉलर्स की ग्रांट देगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 16.3 बिलियन डॉलर्स की अपील कर दी। कहा तारीख के अहम मोड़ पर हैं। रिलीफ का काम अभी खत्म नहीं हुआ। पानी आज भी कई इलाकों में खड़ा है। 33 मिलियन अफराद मुतासिर हुए। ताउन पर एंटोनियो गुतेरेस, यूरोपीय यूनियन समेत तमाम दोस्त ममालिक का शुक्रिया। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम की ज़रूरत है। 3 साल की मुद्दत में 16.3 बिलियन डॉलर की इमदाद दरकार होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की अपील। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने जनेवा डोनर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली का सामना, कर्जों की अदायगी करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम की ज़रूरत है। कर्ज अदायगी में ताउन से भी इमदाद हो सकती है। सदर वर्ल्ड बैंक ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, फौजी और दिफाई ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। सऊदी वली अहद ने जनरल आसिम मुनीर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। पाक फौज के सरबराह ने उम्रा अदा किया। काबा शरीफ के अंदर जाने की सादत हासिल की। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। वोटर लिस्टों पर एमकेएम के एतराज़ात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन पुरानी वोटर लिस्टों पर कराए जाएंगे। सेक्रेटरी दाखिला को फौज और रेंजर्स की तैनाती के लिए खत लिखा। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर तैनात किया जाए। बैलेट पेपर्स की तरसील के लिए सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। और आटे का संगीन बहरान, पूरा पाकिस्तान परेशान। खैबर से कराची तक सस्ते आटे का हुसूल नामुमकिन। छोटे शहरों में सूरत हाल इंतहाई खराब। बनों की तारीख में पहली बार खवातीन का एहतजाज। खैबर, लंडी कोतल और जमरूद में पाक अफगान शाहराह बंद। स्वात में मुजाहिरीन का फ्लावर मिल्स का घेराव। खानपुर में माजूर अफराद भी आटे के लिए सरगर्दा। मियांवाली में आवाम बेकाबू, सड़कें ब्लॉक कर दी। हेडलाइंस आप जान चुके। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया।
एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।